कोचिंग वाले एप्लीकेशन में हम लोग है ना सारा फीचर जो हम लोग कल तक किए थे वो था एक कोर्स का पब्लिकली व्यू करना, तो हम लोग वहाँ तक कंप्लीट कर लिए। बट हम लोग आगे ये चाहते हैं कि इसमें सर्च का फीचर एनेबल हो, साथ ही साथ हम लोग जिस कैटेगरी पे क्लिक करें कोर्स एग्जैक्टली उसी का ही दिखे, मतलब उसी कैटेगरी का दिखे। तो ये दो फीचर हम लोग को यहाँ पे आज ऐड करना है। जैसे हम लोग ये अकाउंटिंग पे अगर क्लिक करें तो अकाउंटिंग का फीचर, ये कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करें तो कंप्यूटर साइंस दिखे, और इवनली ये भी है कि सर्च करें जब हम तो कोर्स के नाम से सर्च भी हो। तो ये दोनों चीज़ों को एक ही लाइब्रेरी से हम सॉल्व करेंगे और दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लॉग आउट हुआ है तो हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो चेंजेस करेंगे वो सर्च वाले कंपोनेंट में करेंगे जो कल लास्ट क्लास में बनाया था, पीछे वाले वीडियो में अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सर्च के ऊपर टाइम, मतलब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं पूरा टाइप कर चुका तब सर्च हो, ये चाहता हूँ। इसके लिए हमको यहाँ पे डिबाउंस का इस्तेमाल करना है, और हम लोग क्या करेंगे पहले एक उसका हुक बना लेंगे। आप देख देख के बना लीजिएगा, फिर इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसको एक बार एनालाइज कीजिएगा तो कैसे बना है। फोल्डर का नाम हम रखते हैं हुक्स। ठीक है, ये हुक्स बाहर में बनाया गया है, अंदर किसी भी फोल्डर में नहीं है। तो हुक्स के अंदर में यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं यूज डिबाउंस, यूज डैश डिबाउंस डॉट जेएस। ठीक है, तो ये एक फाइल है बेसिकली जिसमें हम लोग एक हुक बनाएंगे। नॉर्मली हुक बनाने का जो तरीका है वो एक्सपोर्ट करके हुक को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट और फंक्शन, और इसका फंक्शन का नाम रख लेते हैं डिबाउंस, तो इसका नाम रखें यूज डिबाउंस। ठीक है, इस तरीके से। और यूज डिबाउंस के अंदर में हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू पास कर देंगे, और साथ ही साथ है ना उसमें डिले पास करेंगे, कितना डिले करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पास कर दिए, एक्सपोर्ट कर लिए। अब डिबाउंस स्टेट बना लेते हैं जो कि हमको रिएक्ट से मिल जाएगा। तो रिएक्ट डॉट स्टेट ना लिख के हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। देखो डिबाउंस वैल्यू और स्टेट है और कुछ नहीं है। तो ये स्टेट बना लिए, और इसके बाद हम लोग यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर में एक एरो फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद हम यहाँ पे टाइमर डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइमर इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट कितनी देर तक का ना वो होगा ये बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, कई सारे स्टेटमेंट है। सेट डिबाउंस वैल्यू, अब डिबाउंस वैल्यू में क्या वैल्यू दे देंगे, तो जो भी वैल्यू होगा वो दे देंगे, सेट डिबाउंस वैल्यू। और इसके बाद ये जो यूज स्टेट में वैल्यू पास हुआ वही वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि डिले जनरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे डिले, अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो 500 बाय डिफॉल्ट डिले रहेगा। 500 मतलब आधा सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड में डिस्कस होता है। उसके बाद हम लोग ये यूज इफेक्ट के इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आएंगे, और उसके लिखेंगे रिटर्न, और एक एरो फंक्शन रिटर्न के तौर पे। और इसमें कुछ नहीं है, क्लियर करना है टाइम आउट को, तो क्लियर टाइम आउट, और जो भी टाइमर होगा उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये कौन कौन से जगह पे चलेगा ये बताने के लिए यहाँ पे आना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जब वैल्यू में चेंज आएगा तब, और जब डिले में चेंज आएगा तब, तो ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा। ये सारी स्थिति के बाद आपको लिखना है रिटर्न। हमको रिटर्न में क्या चाहिए, तो डिबाउंस वैल्यू चाहिए, डिबाउंस वैल्यू। ठीक है, हो गया। तो ये आपका एक हुक तैयार हो गया जिसको आप यूज करेंगे अपने सर्च वाले कंपोनेंट में। तो हम लोग सर्च वाले कंपोनेंट के पास जाते हैं, ये पूरा का पूरा हुक है, और डिबाउंस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं मेरे सर्च के कंपोनेंट के पास। सर्च का कंपोनेंट एक्चुअली मेरे पास है कंपोनेंट फोल्डर के पास, यहाँ पे सर्च है, और इस सर्च के साथ हम अपना काम करेंगे, सर्च के साथ काम करेंगे। तो सर्च के साथ काम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा कि जब हम टाइप करें तो फिर है ना मेरा डेटा को उठाओ और उसके बाद उसको यूआरएल में सेट कर दो। यूआरएल में जैसे सेट कर दो मतलब
हम उसको वहाँ कहीं से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ बेसिक काम ये है कि हम लोग को पहले स्टेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इसको यूज क्लाइंट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो ये यूज स्टेट काम नहीं करने वाला। यूज क्लाइंट, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे एक कॉन्स्ट वैल्यू और सेट वैल्यू। ये हम लोग जो टाइप करेंगे वो स्टोर करवाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी दे देगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग रख देंगे यूज स्टेट, और ये हो गया ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अलावा डी बाउंस को बुला लेंगे, कॉन्स्ट जो अभी हम लोग बनाया डी बाउंस वैल्यू इज इक्वल टू यूज डी बाउंस। अब उसका नाम क्या था, यहाँ पे इसका नाम है यूज डी बाउंस, तो हम इसको बुला लेंगे। देखो यूज डी बाउंस, इंपोर्ट से एक जगह से हो जाए बस हो गया यूज डी बाउंस। और उसके अंदर में दो पैरामीटर था, एक था वैल्यू जो कि हम लोग इसी का वैल्यू दे देंगे सर्च वाला, और दूसरा है टाइमर, तो हम चाहते हैं 500 सेकेंड। अगर नहीं भी डालेंगे तो वहाँ डिफॉल्ट वैल्यू रखा है 500 मिली सेकेंड, मतलब आधा सेकेंड। अभी आपको इसको और डिले करा सकते हैं 1000 मिली सेकेंड डालकर। इसके बाद क्या करेंगे, सर्च पैरामीटर जनरेट करेंगे। तो कॉन्स्ट सर्च परम्स, सर्च पैरामीटर बोलते हैं सर्च परम्स नॉर्मल। तो हम लोग इसमें से सर्च परम कैसे जनरेट करें, देखो न्यू, और उसके बाद देखेंगे URL सर्च परम। ये URL सर्च परम आपको कहाँ से लाया गया है वो सुनिए। जैसे हमारे पास ये देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राउटर को बुला लेंगे, कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पे लिखेंगे यूज राउटर। ये यूज राउटर क्या है, जिस वर्ड के आगे यूज लग जाए वो क्या है, हुक है, बना बनाया हुआ हुक है, बस बुला लेना। इसके बाद पाथ नेम के लिए लिखेंगे यू कॉन्स्ट पाथ नेम, हम पहले भी यूज किए हैं, पाथ नेम यानी यूआरएल का नाम, यूज पाथ नेम, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ये भी नेविगेशन से ही आता है, यूज पाथ नेम। और उसके बाद देख लीजिए क्या क्या चीज़ इंपोर्ट हुआ। सर्च आपका इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट आपको एक्चुअल में चाहिए नहीं, यूज स्टेट आपका इंपोर्ट हो गया, इनपुट आपका इंपोर्ट हो गया जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप यूज राउटर, यूज डिबाउंस, ठीक है, यूज पाथ नेम, ठीक है। अब आपको चाहिए क्वेरी स्ट्रिंग नाम का एक कंपोनेंट, मतलब एक क्वेरी स्ट्रिंग नाम का एक वो, देखिए क्वेरी स्ट्रिंग नाम का आपको एक मॉड्यूल पैकेज में चाहिए जो कि आपको इंस्टॉल करना है npm i क्वेरी स्ट्रिंग नाम से। इसको बस आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। एक नया टर्मिनल ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं जैसे है, क्योंकि वो ऑन है तो उसको ऑन ही छोड़ देते हैं। npm i क्वेरी स्ट्रिंग, अब क्वेरी स्ट्रिंग को आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इंपोर्ट क्वेरी स्ट्रिंग को QS कहेंगे, ठीक है, फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, इजी है। अब हम इसके ऊपर URL बनाने का काम करेंगे। अब जो URL हमको चाहिए सर्च करने पर, हमको क्या चाहिए, ऐसे चाहिए जैसे हम टाइप करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा है क्वेश्चन मार्क वैल्यू मान लो, और इसमें जो भी हम टाइप कर सर्च कर रहे हैं वो आ जाए। ऐसा URL बनने के बाद हम लोग आसानी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा URL बनाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग जो है ना उसको बना देता है। तो बनाता कैसे है, उसके लिए पहले हम लोग करंट डेटा ले लेते हैं, कॉन्स्ट करंट कैटेगरी आईडी। अगर कोई कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी आईडी ले लो। तो उसके लिए कैसे लेंगे हम लोग, उसके लिए लेने का तरीका ये होगा, सर्च पैरामीटर में से सर्च परम्स डॉट गेट सेट सब काम करता है। तो गेट कोर्स कैटेगरी आईडी होगा तो वो ले लो, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग लगाएंगे लगातार चलने के लिए यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है, जितनी बार चाहो उतनी बार उसको कंपोनेंट में चला सकते हो, और किस वैल्यू पे चलाना है, किस कॉन्टेक्स्ट में चलाना है ये जरूर बताना चाहिए। तो कुछ भी चेंज आए उसको चला दो। इसका मतलब बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, हम बोले डी बाउंस वैल्यू जब चेंज हो तो चला दो, करंट आईडी अगर कैटेगरी बदले तो चला दो। इसके अलावा ना राउटर में कोई चेंजेस आए तो चला दो, सॉरी माय बैड, हाँ राउटर में कोई चेंज आए तो चला दो, और अगर पाथ नेम में कोई बदलाव आ जाए तो चला दो। यानी इन चारों वेरिएबल में अगर कुछ भी बदलाव होता है तो यूज इफेक्ट चल जाएगा। तो यूज इफेक्ट चलने का मतलब है हम अंदर में एक URL जनरेट करेंगे, तो कॉन्स्ट URL और लिखेंगे QS मतलब क्वेरी सिलेक्टर डॉट और स्ट्रिंगिफाई URL फंक्शन यूज करेंगे। इसके पास अपना फंक्शन है बना हुआ, उसी को यूज करेंगे। अब इसमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं। जैसे पहला पैरामीटर होगा URL क्या है, तो इसमें से हम पाथ नेम जो लाए हैं वही डाल देंगे। उसका पूछेगा कि क्वेरी क्या है, तो क्वेरी में आपको वो चीज़ डालना है जो आपको
स्टेटस के तौर पे चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्वेरी में डालना है टाइटल, ये ऐसे मत जाइए टाइटल, और टाइटल में क्या रखना है तो डीबाउंस वैल्यू जो नीचे सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब हमको दूसरा चीज़ क्या चाहिए, कैटेगरी का आईडी। दोनों चीज़ हमको चाहिए ना, हम सर्च भी कर सकें और कैटेगरी टाइप करें तो भी, तो यहाँ करंट कैटेगरी आईडी आ जाए जो यहाँ से उठाया। तो ये दोनों वेरिएबल क्वेरी में डाल दिए। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेरी को यहाँ समाप्त करते हैं। क्वेरी के बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने का लिखते हैं स्किप नहीं करना, स्किप नल ट्रू, सॉरी ट्री का है आगे ट्रू। और इसके अलावा हम लोग कहेंगे स्किप एम्प्टी, अगर कोई खाली है तो स्किप एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू। ये दो पैरामीटर पास कर दिए और सेमीकोलन का ध्यान रखना यहाँ नहीं होगा। और ये ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ये ज़्यादा हो गया, अब ठीक 2 बार हो गया। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा यूज इफेक्ट चल गया। अब यूज इफेक्ट तब चलेगा जब हम अंदर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन चेंज और यहाँ पे डाल देते हैं फंक्शन। तो हम क्या कौन सा फंक्शन चलने वाले हैं, जब हम चेंज करेंगे तो एक इवेंट चलेगा और सेट वैल्यू जो मेरे पास सेटर फंक्शन है उसमें लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ई डॉट टारगेट मतलब जो टाइप करेंगे वही, और वैल्यू में क्या रहेगा, तो वैल्यू में वैल्यू रहेगा, वैल्यू कर्ली ब्रैकेट वैल्यू। तो हो गया यहाँ पे काम। अब हम इसको थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो हम यहाँ पे सुमन टाइप कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जा कोई एरर आ गया, इंस्पेक्ट एरर, SRC वगैरह का एरर है, ये तो एरर नहीं है। एक बार हमको सर्वर ऑफ कर लेना चाहिए क्योंकि जब इंस्टॉल वगैरह हुआ तो सर्वर ऑन ही था। दोबारा करते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। सर्च इनपुट में वैल्यू पहले इनिशियलाइज किए, फिर 500 पे डीबाउंस को लगा दिए। ठीक है, न्यू सर्च यूआरएल पैरामीटर राउटर को बुला लिए, पाथ नेम बुला लिए और कैटेगरी आईडी डेटा फेच किए। उसके बाद यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किए। ओह अच्छा, सॉरी ये यूआरएल बना है बट इसको पुश नहीं किए। यहाँ लिखेंगे राउटर डॉट पुश, मतलब उस यूआरएल में जाओ, किस यूआरएल में जो बनाए, ये राउटर डॉट पुश यूआरएल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि ये जब पूरा यूआरएल बन जाए तो हमको ये पुश कर दे। ये पुश ही नहीं हुआ तो क्या दिखेगा। चलिए ठीक है, वापस से रिफ्रेश करते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाए, कंपाइलेशन का काम हो रहा होगा। खैर, तो मुझे दिखा कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने राउट को यूज़ ही नहीं किया। तो हो गया, फिर भी ठीक है। अरे ये क्या हो गया, इमेज इतना बड़ा कैसे, सिंपल इसको रिफ्रेश की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, अब इसमें लिखते हैं सुमन। देखो टाइटल इज इक्वल टू सुमन अपने आप आ गया ऊपर, तो इसका मतलब उसने पुश कर दिया यूआरएल। तो ये अच्छे से काम कर, सुमन कुमार। ये टाइटल में वो चीज़ आ रहा है जिसको हम सर्च कर रहा है, राइट। और अगर हम कैटेगरी पे क्लिक करें तो भी ये सेट हो, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा कि जब हम कैटेगरी पे क्लिक करें तो सेट हो। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कैटेगरी आइटम वाले जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग कैटेगरी के बारे में काम किए। तो हम लोग चलते हैं वहाँ, कोई इशू नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि वो कैटेगरी कंपोनेंट सर्च वाले पेज में होगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं जहाँ पे कैटेगरी को कॉल किया गया। तो कैटेगरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं है, हमको पब्लिक में जाना है। पब्लिक के अंदर में कैटेगरीज में जाना है और यही है मेरा वो जगह जहाँ पे हमको ऑन क्लिक मैंने छोड़ के आया, मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे। तो इसी पे काम करना है हमको। हम वापस आ गए यहाँ पे और देखो, तो बेसिकली हम यहाँ ऑन क्लिक की जगह छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़े थे क्योंकि हमको यहाँ पे काम करना था। ऑन क्लिक में यहाँ पे बेसिकली ये फीचर होगा कि जब हम इस पर क्लिक करें,
जब हम इस पर क्लिक करें तो मेरा जो जो कैटेगरी सिलेक्ट हुआ है वो यूआरएल में चला जाए। तो जैसे अभी टाइटल इज इक्वल टू आया, जैसे यहाँ पे हम रिया लिखा मान लो, तो ये देखो टाइटल इज इक्वल टू रिया टाइप हो गया यहाँ पे अपने आप। इसी तरीके से हम लोग ऑन क्लिक पे चाहते हैं कि कैटेगरी भी जाए, तो ऐसे फीचर को एनेबल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ चीजें। जैसे देखो ये इस सेलेक्ट काम कर रहा है, ठीक ठाक है ये अपनी जगह पे। इसके बाद हम लोग को रेस्ट काम करना है, जैसे हमको पाथ नेम वगैरह सब बुलाना है, तो कॉन्स्ट पाथ नेम क्योंकि हमको यूआरएल बनाने के लिए सब कुछ चाहिए, तो यूआरएल बनाने के लिए हम यूज पाथ नेम, ये नेविगेट से आ गया। उसके बाद हमको राउटर चाहिए, तो कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर, ये भी नेविगेशन से आएगा, ये देखो आ गया। इसी तरीके से हमको सर्च पैरामीटर चाहिए, तो कॉन्स्ट यूज सर्च पैरामीटर, सर्च प्रम्स फिजिकल टू यूज सर्च प्रम्स, ये भी नेविगेशन से ही आएगा। ये सब नेविगेशन के पास पहले से बना हुआ होता है, हमको बस बुलाना होता है। करंट आईडी उठाना है हमको, कोर्स कैटेगरी आईडी, कॉन्स्ट करंट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सर्च पैरामीटर से निकालो, हाँ टाइप हो रहा है, सर्च पैरामीटर से निकालो डॉट गेट, क्या निकालना है कैटेगरी आईडी अगर, और उसके बाद कॉन्स्ट इज सेलेक्टेड, देखो यहाँ पे इस सिलेक्टेड जो हम लोग ये लगाए हैं, मतलब स्टेट लगाए हैं, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ इस सिलेक्टेड वेरिएबल बनाते हैं, इस सिलेक्टेड वेरिएबल इज इक्वल टू करंट आईडी। अगर ये असाइन नहीं है तो क्या ये बराबर है मेरे अभी के वैल्यू से, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा वो सुनो, ये वैल्यू आएगा यहाँ से, इस जगह से पैरामीटर से। तो क्या इस सिलेक्ट बराबर, इस सिलेक्ट असाइन कर दिए, अभी दोनों में से कोई एक चीज बराबर होगा तो ये इसमें असाइन हो जाएगा, इसका मतलब सिलेक्टेड है, तो मेरे स्टेट के बिना भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिलेक्टेड वाला भी काम हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ऑन क्लिक, यानी जब हम क्लिक करेंगे कॉन्स्ट ऑन क्लिक नाम का फंक्शन, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, तो बेसिकली क्लिक करने पर जो फंक्शन चलेगा वो ये है। और यहाँ पे जो एरो फंक्शन डाल के छोड़ दिए हम लोग ब्लैंक, ये ब्लैंक एरो फंक्शन ऑन क्लिक से बदल देंगे, यानी जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ऑन क्लिक चलेगा। अब ऑन क्लिक फंक्शन चलेगा तो क्या बनेगा, यूआरएल बनेगा कॉन्स्ट, वैसे ही जैसे पहले वहाँ किए थे, QS इंपोर्ट कर लो, QS को यहाँ पे इंपोर्ट QS फ्रॉम क्वेरी सिलेक्टर सर्च स्ट्रिंग, तो क्वेरी स्ट्रिंग से आ गया QS डॉट, अब वही स्ट्रिंगिफाई URL, सेम फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट, इसमें पाथ, पहले URL डाल दो, उसमें लिख दो पाथ नेम, फिर डाल दो क्वेरी क्या क्या होगा वो बता दो। तो दो ही क्वेरी होता है, वहां पे भी डाल देते। टाइटल एक क्वेरी होगा जिसमें हम लोग को करंट टाइटल उठा लेना है। अब ये जो करंट टाइटल है, कैसे लाएंगे टाइटल को, हाँ एक करंट टाइटल वेरिएबल बना लेते हैं तब हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट करंट टाइटल, अभी कौन टाइटल है, ये करंट टाइटल इज इक्वल टू सर्च प्रॉम्प्ट्स डॉट गेट टाइटल, इसको एक साथ कर देते हैं, ये करंट आईडी के साथ चला जाएगा, तो एक साथ रहेगा तो समझ में आएगा कि हाँ वहाँ पे डाल, ठीक है। तो हम सर्च पैरामीटर से एक करंट टाइटल उठा लिया, तो टाइटल इज इक्वल टू करंट टाइटल, और इसके बाद हम लोग करंट आईडी भी डालना है, तो कैटेगरी आईडी और उसमें लिखेंगे करंट कैटेगरी आईडी, ये दोनों क्वेरी में चला गया। क्वेरी में जाने के बाद इसका कर्ली ब्रैकेट बाहर आ जाएंगे, इसके बाद कॉमा लगा देंगे और उसमें लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्किप नल ट्रू और स्किप एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू, ये दोनों हो गया। अब हमको यूआरएल में पुश करना है, तो राउटर डॉट पुश और ये यूआरएल डाल देंगे, तो जो यूआरएल बनाए वो डाल देंगे, ऑन क्लिक होने पे ये काम करेगा।
तो अब ये चेक करना है तुमको कि जब हम वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो क्या ये यूआरएल में आता है। पेज रिफ्रेश कर लो, क्या पता। ये ऑन क्लिक पे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, नहीं काम कर रहा, कुछ एरर्स आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं ये ऑन क्लिक फंक्शन बटन के ऊपर। और इस सिलेक्टेड भी काम नहीं कर रहा। मैंने तो कमांड इस पे अच्छा से लिखा भी है, इस सिलेक्टेड अगर हो तो इस अच्छा 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 इस सिलेक्ट, हाँ ठीक है, इस सिलेक्ट। मुझे ये देख, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट होना चाहिए तो बट हो नहीं रहा। और सिंपली हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी है। ये सिलेक्ट अगर ट्रू रहे तो ये सब काम करे, ऐसा मैंने लिखा है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो कैटेगरी आईडी नहीं है यहाँ पे किसी वजह से, तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये है कि इस सिलेक्ट वेरिएबल अगर ट्रू है तो फिर कैटेगरी आईडी, करेंट कैटेगरी आईडी, और अगर नहीं है तो ये कर देते हैं कि अगर ट्रू है तो नल, और नहीं तो वैल्यू। ये तो वैल्यू होगा कैटेगरी आईडी में। ठीक, रिफ्रेश कर देते हैं, कंसोल पे एरर देख लेते हैं कोई एरर है कि नहीं। अभी भी सिलेक्ट, हाँ कैटेगरी आईडी तो आ गया, बट हाँ सिलेक्ट भी हो गया। ठीक ठीक, देखो कैटेगरी आईडी और उसका आईडी दिख रहा है। कैटेगरी, इसको क्लिक करते हैं, इसका आईडी दिख रहा है, इसको क्लिक करते हैं, इसका आईडी दिख रहा है, और साथ में ये सर्च भी रहे तो दोनों दिखना चाहिए। टाइटल कैटेगरी आईडी, देखो टाइटल भी आ गया और कैटेगरी आईडी भी आ गया। हाँ ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग है ना दोनों जगह से कैटेगरी पे क्लिक करने से भी हम लोग यूआरएल बना लिए और सर्च करने पे भी यूआरएल बना लिए। अब क्या करना है, अब ये है कि हमको वो उसी के अकॉर्डिंग हमको सर्च करना है। तो मेरे पास डेटा तो तैयार है, बस हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डेटा फिल्टर करके दिखाना है। तो इसके लिए हम जाएंगे सर्च के पेज पे, यानी इस पेज पे जहाँ होम पेज पे ये सब चल रहा है। तो हम है ना सारा फाइल क्लोज कर लेते हैं, और पब्लिक फंक्शन में अभी हम लोग हैं, इसका पेज डॉट जेएस ये है, और इस जगह पे सारा डेटा दिखता है यानी कॉलिंग हो रहा है। तो हम लोग को ऐसे अब नहीं जाना है, अब हम लोग को सर्च पेज में सर्च का परम्स लेके जाना है। तो सर्च जैसे प्रॉप्स निकलता है या परम्स आता है, वैसे सर्च परम्स भी आता है, सर्च परम्स। तो ये सर्च परम्स यहाँ पास कर दिए। अब ये जो सर्च पैरामीटर में जो कुछ होगा वो लेकर आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करेंगे। तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ ये सर्च परम को पहले हम प्रिंट करके दिखाते हैं क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग और सर्च परम्स, ठीक है। अभी सर्च परम में क्या क्या आ रहा है वो देखना है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे प्रिंट होने के बाद देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। पास कनेक्टिंग, ये सर्च परम में ब्लैंक आ रहा है, बट ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए। सर्च परम्स asynchronous, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। ओ अच्छा, ये जो पेज रिफ्रेश हो गया। हाँ कुछ यहाँ आया, देख टाइटल आया, ये काम कर रहा है, और नीचे में हम कैटेगरी भी आएगा। चलिए ये क्लियर है कि टाइटल और कैटेगरी आ रहा है।
लेकिन अब हमको क्या करना होगा, हमको सर्च प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही अपना डेटा को कॉल करना होगा। तो थोड़ा मेहनत ये है कि थोड़ा सा मेहनत ये रहेगा कि हम लोग यूज़र का डेटा कैसे बुलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी पूरा बना लेते हैं, मतलब एक फोल्डर बनाते हैं, एक्शन से बना लेते हैं। चलो जाओ, एक्शन से नहीं, यहाँ पे ये एक्शन, इसके अंदर में एक पूरा का पूरा ये फंक्शन बनाते हैं जिससे हम लोग कम से कम ऐसा कर सके कि पूरा का पूरा डेटा आ जाए मेरे पास, कौन सा कोर्स का डेटा आ जाए। तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा क्या मेहनत है क्योंकि कंडीशन लगाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट कोर्स असिंक्रोनस, ठीक है, और इसमें कुछ पैरामीटर पास करवा लेंगे। जैसे फॉर्म्स में क्या क्या पास कर सकते हैं, टाइटल, नहीं सॉरी, हाँ, टाइटल और कैटेगरी आईडी। ये कैटेगरी आईडी और टाइटल सर्च के लिए है। ये मेरे पास डेटा प्रॉप्स में पास हो रहा है और ये पूरा होगा, ये इसका बॉडी है, ठीक है। अब अंदर में मेरे पास टाइटल और वो दोनों आ गया है और हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ट्राई कैच लगा लेते हैं, एरर नहीं आना आए इसके लिए ट्राई और कैच, एरर कर्ली ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच डाल दिया है। अगर किसी तरह से एरर आता है तो हम इसमें कंसोल कर सकते हैं कि गेट कोर्स जब हम लोग कर रहे हैं तब मुझे एरर आ रहा है, गेट कोर्स, ठीक है। तो ये मैसेज हमको बताएगा कि गेट कोर्स से एरर आ रहा है। इसके अलावा हमको अगर एरर आ जाता है तो रिटर्न कर देंगे ब्लैंक एरे, ताकि हम लोग को मैप चलाने में एरर ना आए। ब्लैंक एरे का मैप में एरर नहीं आएगा। ट्राई में आते हैं वापस और ट्राई में कुछ कंडीशंस लगाते हैं लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू अवेट और कनेक्शन डीबी का कनेक्शन बुला लेना है, हाँ, जैसे सब में बुलाया हुआ है वैसे इसमें बुला लेना। तो ट्राई अवेट कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी, ठीक है, एक फंक्शन है, इसको इससे कनेक्शन आ जाएगा। और उसके बाद देखो कोर्स अवेट और उसके बाद कोर्स मॉडल, जो मेरा मॉडल है वो, और उसके बाद फाइंड और कर्ली ब्रैकेट। क्या क्या कंडीशन होगा वो सब अब हमको बताना पड़ेगा। तो हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग जाना होगा और कंटेंट करे इस तरह का हमको कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा हम गूगल कर लेते हैं, मंगूज फॉर सर्च क्वेरी, ठीक है। तो मंगूज हमको क्या बताता है कि किस तरह का हमको सर्चिंग करना है वो देख लेते हैं। फुल टेक्स्ट सर्च, देखो फाइंड टेक्स्ट और उसके बाद @search टाइप। थोड़ा मंगूज का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। फाइंड और उसमें पॉसिबिलिटीज, जैसे ये सेट है, इसी तरीके से मुझे चाहिए कंडीशन में सर्च की पॉसिबिलिटीज। @search शायद होता है, देखो। तो ये देखो इसने एग्रीगेट किया और सर्च फंक्शन चला दिया। इसकी जगह पे आप है ना ये भी यूज कर सकते हैं, $सर्च। या मंगूज में कंटेंट, मंगूज हम लिखते हैं मंगूज लाइक क्लाउड्स, मुझे इसको लाइक क्लाउड्स, उसके लिए क्या करना होगा, इसको उसके जैसा हो। रेगुलर एक्सप्रेशन से किया इसने,
मैच से हो जाएगा। थोड़ा पीछे आते हैं। ठीक है, इस तरह से सर्च करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडल का नाम डॉट फाइंड, उसके बाद जो कॉलम के साथ सर्च करना है वो कॉलम का नाम, और उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बेसिकली है ना वो सर्च अच्छे से कर पाएगा टाइटल वगैरह को। तो हम लिखते हैं सर्च करो वो सारे कोर्स को जिसका फाइंड, फाइंड में अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जहाँ पर पहली बात तो ये कि उसका स्टेटस जो है, फाइंड एंटर मार देते हैं। स्टेटस, स्टेटस एक कॉलम था ना, स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो पेज में हम लगाया है, स्टेटस क्या होना चाहिए उसका, ये देखो हम लगाया था पे, पब्लिश होना चाहिए। पहली चीज़ उसका स्टेटस पब्लिश हो, कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, वहाँ से भी कॉपी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है वो सुनो। उसके अलावा टाइटल जो है, रेगुलर एक्सप्रेशन में टाइटल हो, और कैटेगरी, कैटेगरी में कैटेगरी आईडी ढूंढा जाए। ठीक है, हालांकि कैटेगरी आईडी डायरेक्ट जा सकते हैं, बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के जा सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी आईडी ही डाला हुआ है इसमें बिना कर्ली ब्रैकेट के काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये कहेंगे कि देखो जो कैटेगरी आईडी मैच करे वो ले लो। ठीक है, कैटेगरी आईडी कॉलन है का नाम है या कैटेगरी नाम है, ये कोर्स मॉडल में पता चल जाएगा। कैटेगरी नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सही है, कैटेगरी और टाइटल में क्या होगा कि जो मैच करे वो आए। ठीक है, फाइंड करो, स्टेटस उसका पब्लिश होना चाहिए, और उसमें पॉपुलेट कर दो, पॉपुलेट कैटेगरी को पॉपुलेट कर दो, ताकि कैटेगरी भी इंफॉर्मेशन भी चला जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉलिंग कर रहे थे, इस लैंग्वेज से कॉलिंग कर रहे थे, ये लाइन को अब हम लोग हटाने चाह रहे हैं। हटा कर हम लोग क्या करेंगे, या अवेट लगा रहेगा, बस इसको हटा देंगे और लिखेंगे गेट कोर्स। ये मेरा एक्शन में डाला हुआ है, बस इसको बुला लेना। तो गेट कोर्स यहाँ पे आ गया, कोर्स स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न कर दो, ट्राई के बाद रिटर्न कर दो किसको, कोर्स को। तो इससे क्या होगा, ये कोर्स वेरिएबल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और मेरा पूरा क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर हमको मैनिपुलेट करना होगा, बदलना होगा, तो हम यहाँ से आके बदल देंगे आराम से, कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। तो चेक करो यहाँ पे कॉलिंग में दिक्कत हुआ क्या, बोला असिंक्रोनस और टाइटल इज नॉट डिफाइंड। ओहो, मैंने यहाँ से पैरामीटर में पास किया नहीं, ये मेरी गलती। देखो मैंने फाइंड गेट कोर्स लगा दिया, लेकिन इसके अंदर में ये नहीं बताया कि मुझे ट्रिपल डॉट में सर्च पैरामीटर पास करना है। सर्च परम्स, कौन सा सर्च परम्स, ये जो पैरामीटर से आ रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया, यानी टाइटल भी चला जाएगा इसमें, कैटेगरी आईडी भी चला जाएगा, दोनों इसी में। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। बोला स्पीड ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं, स्पीड ऑपरेटर आपको कर्ली ब्रैकेट में लेना है, ठीक है ले लेते हैं। अब जा मैच नहीं किया कोई, क्या हुआ, यहाँ तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में पास कर दी। ठीक है, जहाँ पे कॉलिंग कर रहा हूँ, और एक्सेप्ट करने के टाइम में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सर्च प्रॉम्प्ट्स यहाँ से ऑब्जेक्ट में पास हुआ है, अलग अलग पैरामीटर में पास हुआ होगा, और हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं गेट। टाइटल को टाइटल में एक्सेस कर रहे हैं, और मैं देखो यहाँ पे कंसोल करके, कंसोल लॉग टाइटल इज इक्वल टू प्लस का साइन टाइटल। इसको कैटेगरी से भी देखो मैच करके आता है कि नहीं, यानी यहाँ पे ये रिटर्न करने के टाइम में हम लोग माइनर से इशू है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे बस अपना वेरिएबल देख लेना है कि मेरा प्रिंट हो रहा है कि नहीं।
मैं ये टाइटल वाला केस हटा देता हूँ, तब देखता हूँ कि कहीं मैच कर जाए। देखो मैच कर रहा है, मतलब टाइटल में ही रहेगा। ये देखो ये काम कर रहा है, ये इसमें था, ये काम कर रहा है, देखो काम कर रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन मामला ये है कि हम लोगों ने टाइटल में थोड़ा गड़बड़ी कर रखा है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे बता रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन डालिए और सिंगल कोट के अंदर में ऐसे डाल दीजिए। तो इसी को फॉलो करते हैं, ऐसे फॉलो करते हैं सिंपली, टाइटल और ये वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं टाइटल। तो मतलब मैच करें तो भी ठीक, नहीं मैच करें तो भी ठीक। रिफ्रेश करते हैं, कोई कॉलिंग नहीं, कैटेगरी से भी कॉलिंग नहीं। एग्जैक्टली यही दिक्कत है टाइटल वाला में। कह रहा है कि फिटनेस डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है, इस एरर को अगर इग्नोर कर दिया जाए, टाइटल अनडिफाइंड, टाइटल डिफाइन नहीं है। हाँ टाइप नहीं किया ना, क्या नाम था, वेब। क्या था, कोई कोर्स का नाम याद है, टाइटल छोड़ के बाकी। अच्छा अच्छा, कॉलम का नाम टाइटल थोड़ी हो, कोर्स का टाइटल है। हाँ है। और ये जो पैरामीटर से आ रहा है वो ये टाइटल। टाइटल यहाँ पे आया वेब, इसके बाद नीचे देखते हैं क्या हुआ, टाइटल वेब, टेलविन ये भी आया। कोई बात नहीं, थोड़ा और कंडीशन लगाते हैं कि मान लो कि अगर नहीं मिला तो पूरा डेटा आना चाहिए। किसी केस में मान लो नहीं मिला तो पूरा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अच्छा चीज़ है कि हम कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसे कंडीशन लगा देते हैं, इफ टाइटल और कैटेगरी आईडी, टाइटल या कैटेगरी आईडी दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो ये काम करे, और नहीं तो एल्स कोर्स कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करके इसमें से टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दोनों हटा देंगे, मतलब हम चाहते हैं कि सब आए। यहाँ लॉजिक सब लिखना है अपने हिसाब से। ये एल्स है और इफ, इसमें से रिटर्न इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो हम लोग को रिटर्न लाइन कॉन्स्ट दो बार ना लिखकर अंदर में असाइन ना करके बाहर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट कोर्स, ठीक है, सेव पर रिफ्रेश कर देंगे, दोनों आ गया। लेकिन जब हम कोड इस पर क्लिक करेंगे तो हमको फिल्टर होना चाहिए, बट ये रेगुलर इक्वेशन की वजह से नहीं हो रहा है। अगर हम टाइटल हटा दें तो ये हो जाता है, देखो हो रहा है। तो वेब डिज़ाइनिंग देखो ये काम कर रहा है, और अगर हम इसको हटा दें, कैटेगरी को हटा दें तो ये काम कर रहा है। बस इशू टाइटल में है, तो हम इसको देखना पड़ेगा हमको कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है टाइटल के केस में एग्जैक्टली। चलो मैं चैट जीपीटी से थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, और हम लोग टाइटल और कैटेगरी दोनों में से किसी एक को वेयर में नहीं डाला है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरी आईडी जो आ रहा है वो नल आ रहा है, तो फिर ये कैटेगरी आईडी में नल को ढूंढ रहा है जो नहीं मिल रहा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम लोग इसको और क्लाउड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों घटा देते हैं, आपको शुरू से दिखा देते हैं। तो पहले देख लो कि इसके अलावा कोई एरर है या नहीं। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया, सेमी कॉलन सब ठीक ठाक काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल डालना है, ठीक है। उससे पहले हम लगाएंगे डॉलर और, यानी और क्लाउज लगाते हैं, इसमें एरे पास करना होता है। एक कर्ली ब्रैकेट में आपको कॉलन टाइटल के साथ काम करना है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डालिए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, हर एक एक्सप्रेशन
और यहाँ न्यू लिखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन डालिए और टाइटल कॉल जो पैरामीटर है ना वो, और उसके बाद आई डाल दीजिए। आई का मतलब ये हो गया कि हमको स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं है। दूसरा है कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी कॉलन का नाम है और कैटेगरी आईडी ये बाद में भी हम लोग चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी काम हो जाएगा। तो क्या है कि या तो टाइटल होगा या तो कैटेगरी होगा, जो भी होगा उसे सर्च कर लो, जो मिलेगा दिखा दो। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए ये होम पेज पे हम लोग पहले वापस आ जाते हैं नॉर्मली। ओहो सॉरी 3000 लॉगिन के पेज नहीं। हाँ ये देखो, इसमें हम लोग सर्च करते हैं। मान लो ये टेलविन CSS का कोर्स है, तो टाइप करते हैं टेलविन CSS। देखो टेलविन CSS सर्च हो गया। अगर उस दूसरा वाला वेब डिजाइनिंग था तो वेब डेवलपमेंट था, सॉरी, तो वेब डेवलपमेंट वाला आ गया। ठीक है, ये है सर्च का तरीका। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको रिफ्रेश करो, इसमें थोड़ी इशू है कैटेगरी में, और काम करके ना, तो टाइटल और कैटेगरी है। कैटेगरी आईडी एक बार इसको, जब मैं कैटेगरी आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेरी का फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट डे में बता दूंगा। ठीक है, अब क्या फ़र्क है, बस ये कि मैं जब टाइटल दे रहा हूँ, जैसे मैंने वेब लिखा, टाइटल दे दिया, तब कैटेगरी काम कर रहा है। अभी भी नहीं कर रहा, मैंने तो यहाँ ठीक ठाक लिखा है। कोई बात नहीं, मेरा टाइटल हो रहा है अभी, ये काम कर रहा है। ये इस पर हम लोग को काम करके देख लेना है कि हाँ कैटेगरी से क्यों फिल्टरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर कैटेगरी से फिल्टरेशन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। रिफ्रेश करके देखें, नहीं हो रहा है। इसको मैच किया हुआ कैटेगरी के साथ आना चाहिए। देखो दोनों आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए था एक्चुअल में। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जिम्मेदार होगा यहाँ पे। मैं चेक कर लूँगा, और अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे कि हाँ कैसे काम करना है। तो अभी फिलहाल एक चीज़ तो काम कर रहा है, वेब डेवलपमेंट अगर हम लिखते हैं तो वो सर्च हो रहा है। ठीक है, अगर हम टेलविन डालते हैं यहाँ पे, टेलविन CSS जो कि दूसरा कोर्स का नाम है, वो आ रहा है। तो एक चीज़ काम कर रहा है, टाइटल, कैटेगरी काम नहीं कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब देखेंगे कि आखिर क्या चेंज करना है। तब तक के लिए बाय।